तो हमने द्वेष में द्वेष चित्त जो होता है वो किस प्रकार दोमनस वेदना से युक्त होता है और पटिघ संज्ञा से युक्त होके ससंखारिकं या असंखारिकं चित्त होता है चित्तंग या असंखारिकं चित्त होता है। ये दो ही चित्त होते हैं दोमनस पटिघ दोमनस संपयुक्तं दोमनस सहगतं पटिघ संपयुक्तं ससंखारिकं और असंखारिकं द्वेष के दो ही चित्त होते हैं। अब हमने समझा कि जब भी द्वेष चित्त उत्पन्न होगा तो हमारी जो संज्ञा रहेंगी पति की संज्ञा होने के कारण से हमेशा हमें सामने वाले इंसान का नुकसान या बुरा करने का मन करेंगे। ठीक है ना। जिसमें कि हमें उसे मारने का मन करेगा, है ना, या उसको बदनाम बदनाम करने का मन करेगा। इसलिए आप देखिए जब भी हमारा जब भी किसी के साथ अनबन हो जाता है, जब भी किसी के साथ मन मुटाव हो जाता है तो हम उसके प्रति गलत बोलना शुरू कर देते हैं। और ये सारी जो बातें हम गलत बोलना शुरू करते हैं हमें पहले ही पता, हम नहीं करते। हम कब कहते हैं जब हमारा मन मुटाव हो जाता है, हमारा उसके साथ बनना बिगड़ जाता है, तब हम उसके प्रति बुरा बताना शुरू करते हैं, भले ही सच हो। पर अब तक नहीं बताते, कब बताते हैं जब हमारा उसके साथ अनबन हो जाती है, क्योंकि तब को क्या काम कर रहा होता है, पटीक संज्ञा। पटीक संज्ञा काम करने के कारण से ये तो वो चित्त का स्वरूप ही है, वो चित्त का स्वभाव ही है, क्योंकि उस चित्त में क्या होता है, पटीक होता है। ओके। अभी इसी के साथ अब जब भी द्वेष चित्त उत्पन्न होगा, तो हम क्या कहते हैं, ये जब भी द्वेष चित्त उत्पन्न होगा, ये द्वेष चित्त जब भी उत्पन्न होगा तो इसके साथ चार मनोविकार भी व्यक्ति के मन में उत्पन्न होंगे। वो क्या क्या है, वो है द्वेष, ईर्ष्या, ठीक है, आश्चर्य और कुछ। तो ये चारों बातें उस द्वेष चित्त के साथ होंगी ही होंगी जब भी द्वेष उत्पन्न हुआ है। अभी कई बार आपको गुस्सा आया होगा किसी ना किसी पे, कभी अपने पति पे, कभी अपनी माँ पे, कभी अपने बेटे पे। पर आपको लगा ऐसा कि अरे मैं उसके साथ ईर्ष्या भी करता हूँ। ऐसा कभी अनुभूति हुई क्या कि आपके मन में उस समय जब द्वेष चल रहा है, तब जिस वजह से भी, चाहे अपने बेटे के प्रति आपको क्रोध उत्पन्न हुआ हो, चाहे आपके पति के प्रति क्रोध उत्पन्न हुआ होगा, चाहे आपकी माँ के प्रति भी क्रोध हुआ है, कि कभी आपको लगा, आपने कभी ऑब्जर्व किया कि द्वेष के साथ क्योंकि ईर्ष्या भी है, उस समय उस चित्त में ईर्ष्या भी मौजूद है। और आपको भी फर्क पाए कि किस बात से आप विश्वास ही नहीं करोगे कि अरे आपको आपके बेटे से ईर्ष्या होती है। आप विश्वास कर सकते हैं आपको आपके पति से ईर्ष्या होती है। आप विश्वास कर सकते हैं कि आपको आपके माँ की से ईर्ष्या हो सकती है, या जिस जिस इंसान पे आपको गुस्सा आ रहा है, उस समय सिर्फ गुस्सा ही नहीं है, साथ में ईर्ष्या भी मौजूद है, पर हम पहचान पाते हैं। तो देखिए खुद के इमोशंस को पहचानना कितना नहीं, तो शुक्र है कि भगवान ने हमें ये अभी धम्म के स्वरूप में जब मन का बारे में बताया, तो भगवान ने बताया कि रे बाबा जब क्रोध है तो उस समय वहां पे सिर्फ क्रोध ही मौजूद नहीं है, उस समय में ईर्ष्या भी मौजूद मौजूद है, मच्छरी है अर्थात कंजूसी का भाव भी उत्पन्न है, और कुछ अर्थात किसी न किसी बात का पछतावा भी उत्पन्न है। ये तीनों बातें आप जान पाते नहीं। हमको जब गुस्सा है तो हम बोलते कि नहीं मैं तो छोड़ूंगा, मैं तो उसे मार के रहूंगा, मैं इतनी इतना क्यों हो रहा है, इतना क्या है ना। तो जब भी हमें किसी के प्रति क्रोध आ रहा है तो समझ जाना कहीं ना कहीं वह पे ईर्ष्या होंगी ही होंगी। जब भी हमें किसी ना किसी इंसान पे गुस्सा आ रहा है तो समझ जाना कि अरे ईर्ष्या, सबको ये बात माननी पड़ेगी कि ईर्ष्या है, फिर मान के ढूंढना पड़ेगा।
आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं ईर्ष्या ही नहीं, मुझे ईर्ष्या अनुभव ही नहीं हो रही, नहीं। जिस भी किसी व्यक्ति से क्रोध आपको उत्पन्न हो रहा है, उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में ईर्ष्या रही होंगी, या ईर्ष्या है ही है, तभी क्या हुआ है, आपको क्रोध उत्पन्न हुआ है। तो ईर्ष्या है वहां पे। दूसरी बात, मच्छरिया। मच्छरिया का जो भाव होता है, साधारणतः लोग कहते हैं कि कंजूसी, पर यहाँ पे मच्छरिया का भाव मतलब ये है कि मेरे पास जो वस्तु है वो दूसरों के पास नहीं होनी चाहिए, या जो वस्तु है ये सिर्फ मेरे पास ही होनी चाहिए और किसी के पास वो वस्तु नहीं होनी चाहिए। ये भाव होना मतलब क्या होता है, मच्छरिया होता है, जिसे हम कंजूसी कहते हैं। कंजूसी प्रॉपर वर्ड नहीं है। कंजूसी मतलब लोग क्या समझते हैं कि बाबा जो किसी को देने में इच्छुक नहीं है। टेबल पे रखूंगा, टेबल पे बुक रखूंगी ला। तो द्वेष, इच्छा, मच्छरिया। और मच्छरिया के बाद है ककुच्च। अब ककुच्च मतलब क्या होता है, ककुच्च मतलब क्या होता है, किए हुए काम या ना किए हुए काम पे पछतावा उत्पन्न होना। तो जिस समय हमें किसी इंसान पे क्रोध होता है, उस समय ये पछतावे का बोध पर कुकुच्च, क्योंकि ये अकुशल चित्त का पछतावा है। अकुशल चित्त का पछतावा है, याद रखना इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो अक्सर क्या होता है ना, काश मैंने इसे तभी मार दिया रहता, तो आज मुझे नौबत देखनी पड़ती। काश मैंने इसे जिंदा रखा ही नहीं रहता, या काश मैं इसे तभी डांट दिया रहता, या काश मैंने तभी इसे बोल दिया रहता। इस पर आप पछतावा होता है। देखिए, जब भी आपको किसी पे गुस्सा आया, लगता है ना कि मैंने बेवजह इस इंसान की हेल्प किया यार, अगर हेल्प नहीं किया तो आज अच्छा रहता। तो ऐसा पछतावा भी उस समय उस चित्त में होता है ना। अभी यहाँ पे फिर से याद रखना। अब ये चारों भाव तो समझ गया ना, द्वेष, ईर्ष्या, मच्छरिया और कुकुच्च। अर्थात जब भी द्वेष चित्त रहेगा तो ये चारों भाव रहेंगे। तो भी हम सरल भाषा में इसको और समझने की कोशिश करते हैं। अर्थात जब क्रोध आ रहा है, हम सरल भाषा में क्या समझते हैं इस बात को, कि अब मुझे आ गया है क्रोध। लाल इससे लेते हैं कि नहीं। क्रोध। तो जब हमारे मन में क्रोध है, तब हमारे मन में आधा घंटा के जाने का, आधे घंटे अंदर। तो क्रोध, तो क्रोध जब है हमारे चित्त में, या जब हमें क्रोध आया है किसी व्यक्ति से, तब क्या क्या रहेगा उस समय में हमारे मन में, उस समय रहेगा द्वेष। ठीक है। सबसे ये अवसर होता है। क्या रहेगा उस समय, सबसे पहले दो मनस, दो मनस वेदना रहेंगी। ठीक है। फिर क्या क्या रहेगा साथ में, फटीग, फटीग संज्ञा रहेंगी। और संस्कारों में क्या रहेंगे, द्वेष, ईर्ष्या, सॉरी इच्छा लिख दिया मैं। ईर्ष्या कैसे लिखते हैं, अच्छा, ईर्ष्या। और क्या रहेगा, हम्म, अच्छा लिखना पड़ता है क्या, मुझे आते ना बाबू हिंदी में, इंग्लिश मीडियम से पास आउट, इंग्लिश भी नहीं आती वैसे मुझे। तो द्वेष, ईर्ष्या, और क्या, मच्छरिया। अब कंजूसी में ये शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि आजकल कंजूसी का हमने बड़े अलग अलग अर्थ लगा लिए हैं, है ना। कंजूसी मतलब जो पैसा दान नहीं करता, जो बचा बचा के इस्तेमाल करता, उसे। पर मात्सर्य भाव कंजूसी नहीं, मात्सर्य भाव थोड़ा सा और अच्छा भाव है अकुशल में, मात्सर्य। ठीक है। और और चौथा है हमारा कुकृत्य, है ना, जिसे हम पाली में कुकुच्च कहते हैं। ठीक है। ये सारा उस समय में काम कर रहा होता है जब हम क्रोध से युक्त होते हैं। सबसे पहले वेदना के आधार पर, वेदना हमारी क्या होती है, दो मनस। संज्ञा हमारी कैसी होती है,
फटीग। और संस्कार कैसे होते हैं? अर्थात इमोशंस। ठीक है, ये भाव से उत्पन्न होता है उस समय। याद रखिएगा कि जो संज्ञा है वो प्रतीक है। अर्थात जब क्रोध उत्पन्न हुआ है, क्योंकि संज्ञा क्या काम करती है? संज्ञा काम करती है पहचानने का। ठीक है, पहचानने का काम कर रहा है। तो अर्थात जब आपका क्रोध उत्पन्न हुआ है और आपका बेटा आपके आंखों के सामने खड़ा हुआ है, या चाहे आपकी माँ आपके आंखों के सामने खड़ी है, या चाहे आपका पति आपके आंखों के सामने खड़ा है, उस समय में आपको पटीक ही दिखेगा, बेटा नहीं दिखेगा, माँ नहीं दिखेंगी, बस पटीक पटीक। क्योंकि संज्ञा पहचानने का काम करती है। तो किस प्रकार से पहचान रही है? पटीक युक्त होकर पहचान रही है। पटीक युक्त होकर अपने बेटे को पहचान रही है, और बेटे को नहीं पहचान रही है, बस पटीक दिख रहा है उसको। बेटा दिख रहा है तो पटीक दिख रहा है, माँ दिख रही है तो पटीक दिख रहा, पटीक दिख रहा तो पटीक दिख रहा। पटीक 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 दिख रहा है। पटीक मतलब क्या? मारने की भाव, इसे छोड़ूंगे नहीं, इसे तो मैं जीने दूंगी नहीं। इसलिए डिवोर्स में लोग 6 6 साल एकदम कोर्ट के कचहरी में जाते रहेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं उसको। खुद भी जाएंगे कोर्ट में, रोज 6 7 10 10 साल जाएंगे, केस लंबाएंगे, लेकिन आराम से वो ये नहीं देख पाते कि भैया तुम्हारा खुद का जीवन भी दुश्वार हो रहा है। क्योंकि उसे सिर्फ पति की सैया उसके उस समय मन में उस समय काम कर रही है। तो जब आप गुस्से में और अपने बेटे को देख रहे हैं, इसलिए आप देखो ना, गुस्से में कभी कभार एक जन ने अपनी माँ की गर्दन काट डाली, एक जन ने अपनी माँ को मार दिया, एक जन ने पत्नी गर्दन काट काट डाली, एक जन ने अपने पूरे परिवार को जला के रख दिया। क्यों? क्योंकि पटीक काम कर रहा है। पटीक के समय आप बोल देना, अरे अरे इसने माँ को मारा, अरे इसने अपने बेटे को मारा, इतनी देखो छोटी इसने आपने केसेस भी सुने होंगे कि एक एक माँ ने तो अपनी 3 साल की बच्ची को मार दिया। तो हम हमारे हमको समझ में लगता है कि कैसे क्या एक माँ एक अपने बच्चे को मार सकती है, कैसे क्या एक बेटा अपनी माँ को अपने बाप को मार सकता है। क्यों नहीं मार सकता भाई? जरूर मार सकता है, क्योंकि जब क्रोध उत्पन्न हुआ है, तब जो संज्ञा है, जो पहचानना है, वो संज्ञा कौन सी है? पटीक संज्ञा होने के कारण से उससे आगे में बेटा दिख रहा है, पटीक युक्त होके दिख रहा है बेटा। तो बेटा इंपॉर्टेंट नहीं, वो पटीक उस समय इंपॉर्टेंट है, वो पहचान रहा है, पटीक होके पहचान रहा है। पटीक मतलब मारना है, छोड़ना नहीं है। ये पट्टी इमोशन, ये पट्टी की संज्ञा उस समय काम कर रही थी, देखने का नजरिया ही पट्टी युक्त होने के कारण से वो ये नहीं वो कर पाता है। फिर पट्टी युक्त है, और इस पट्टी के साथ ये संस्कार कौन से है? ये 4 संस्कार है। ये द्वेष, ईर्षा, मात्सर्य और कौकृत्य। तो इस पट्टी को और मजबूत करते जाती है, ये इंसान को और भड़काते जाती है। ईर्ष्या भड़काती है, मात्सर्य। अभी हम लोग हर चीज देख नहीं पाते, क्योंकि हमारी जो विपश्यना है, या हमारा जो सती है, एक चित्तानुपश्यना हमारा क्या उतना मजबूत ना होने के कारण से। इसलिए सती पट्ठान पढ़ाने के पहले मैं आपको अभिधम्म पढ़ा रहा हूँ। जब अभिधम्म पढ़ा के होगा, उसके बाद मैं आपको सती पट्ठान पढ़ाऊंगा, तब जाके आप कुछ समझेंगे अभिधम्म समझने के बाद। तो अब क्या होता है? एक तो संज्ञा पट्टिक वाली है ही है, जिसमें कि हम उसको मारने की संख्या से परसीव कर रहे हैं। साथ में भी इमोशंस कौन सारे? द्वेष वाले आ रहे, ईर्ष्या वाले आ रहे, मात्सर्य वाले या कुकृत्य वाले आ रहे। ये चारों साथ में है उस समय में। पर कभी कभार क्या होता है कि कोई एक इमोशन डोमिनेट करता है, कोई एक इमोशन ज्यादा गाढ़ा दिखता है, बाकी सब उसके अंदर में छिप जाते हैं, पर वो भी मौजूद होते हैं। कभी कभार ईर्ष्या के कारण द्वेष होता है, कभी कभार द्वेष के कारण ही द्वेष होता है, कभी कभार मात्सर्य के कारण द्वेष होता है, तो कभी कभार पछतावे के कारण द्वेष होता है। पर ये सभी होते हैं वहां पे। बस कोई एक इमोशन डोमिनेट होने के कारण से, प्रभावी ज्यादा होने के कारण से सिर्फ हम एक देख पाते हैं अपने अंदर देखने की बात चल रही है, किसी और अंदर देखने की बात मत सोचिए। अपने अंदर द्वेष, ईर्ष्या, मात्सर्य या कौकृत्य। ठीक है, अभी समझ जाइए कि अभी मैंने आपको बता दिया है कि ईर्ष्या मतलब क्या है। ईर्ष्या मतलब, या फिर से रिपीट कर रहा हूं, ईर्ष्या मतलब होता है कि दूसरों के संपत्ति को, लाभ को ना देख पाना। अर्थात उनके संपत्ति या लाभ को आप देखते हैं तो आपको क्या होती है? जलन होती है।
है ना। आपको मतलब समझ जाओ, अगर आपका बेटा कमा रहा है तो आपको सुख होता है, तो उस समय सोमनस वेदना होती है। पर जब कोई और कमा रहा है तो ईर्ष्या करना से आपको दोमनस वेदना होती है। अर्थात किसी और का सुख लाभ वगैरह ना देख पाना मतलब क्या होता है, ईर्ष्या होता है। मात्सर्य मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास हम चाहते हैं कि इतनी अच्छी वस्तु दूसरों के पास ना हो, वो सिर्फ हम अपने पास रखना चाहते हैं। अब मात्सर्य भी कितने होते हैं? 6 प्रकार के, 5 प्रकार के मात्सर्य होते हैं। ये लिख के रख लीजिए आप। सबसे पहला, आवास मात्सर्य। आवास मात्सर्य मतलब घर, है ना। जो हमारे पास अच्छा घर होता है कि ऐसा घर जब है कि नहीं। अब इतने लोग बड़े बड़े घर बनाते क्यों है? इतने सुंदर सुंदर घर लोग बनाते क्यों है? क्योंकि मात्सर्य है उनमें। उनको लगता है कि हमारा घर सब सुंदर दिखना चाहिए। हमारे घर का सोफा, हमारे घर की टीवी बड़ी होनी चाहिए, 56 इंच की टीवी होनी चाहिए हमारे घर की। हमारे घर में सोफा अच्छे होने चाहिए, हमारे घर की लाइट्स अच्छे होने चाहिए, एलईडी लाइट होने चाहिए, फ्रिज अच्छी बड़ी होनी चाहिए। हमारे घर में सब अच्छा अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए लोग अपना इतना अच्छा घर बनाते हैं क्योंकि उनको आवास के प्रति मात्सर्य होता है। दूसरा होता है मात्सर्य कुल, कि अरे हम तो इस जाति से है, हम तो इस समाज से है, हम इस घराने से है। जैसे हम लोग करते हैं कि हम बौद्ध है, हम जैन है, हम ये है वो है। तो ये कुल मात्सर्य है ना, कि जैसे अपने आप को गर्व मानना कि नहीं। इसलिए मात्सर्य कभी कभार मान के अंदर भी गिना जाता है। मान और मात्सर्य में ज्यादा अंतर नहीं होता है, पर भी अंतर, फिर भी अंतर होता है। तो कुल का मात्सर्य। फिर होता है लाभ मात्सर्य, है ना, कि जो मुझे मिला है वो मुझे मिलना चाहिए, और किसी और को भी मिल रहा होगा तो हम देते हैं। होता है ना, कभी कभार किसी और को कुछ मिल रहा है तो हम उससे प्राप्त होने देते नहीं, रोक लेते हैं, अरे उसे क्या दे रहे हो, उसे आवश्यकता नहीं, उसके पास तो है। ऐसा बोल के हम रोक देते हैं ना। तो इसे कहते हैं लाभ, मतलब वो चाहता है कि ये लाभ सिर्फ मुझे मिले, ये लाभ किसी और को ना मिले, ऐसा मात्सर्य। फिर चौथा मात्सर्य होता है वर्ण वर्ण मात्सर्य, ऐसा सुंदरता कि मैं कितने सुंदर हूं, मैं कितना सुंदर हूं। और देखो, जो लोग सुंदर होते हैं ना उनमें एक अलग एटीट्यूड होता है, उनको अल्लाह के, और इसलिए वो ज्यादातर अपना करियर बिगाड़ बैठते हैं। तो क्या होता है, वर्ण मात्सर्य। और फिर होता है धर्म मात्सर्य। तो ये 5 प्रकार के क्या होते हैं, मात्सर्य, एक इंसान में उत्पन्न हो सकता है। भी हो सकता है किसी में 5 तरह के मात्सर्य हो, और किसी में एक तरह का मात्सर्य होता है। किसी को कुल का मात्सर्य ना हो, किसी को वर्ण का मात्सर्य ना हो, पर अपने घर का बड़ा मात्सर्य हो, अर्थात घर के प्रति बड़ा आसक्त हो कि नहीं मेरे पास ही अच्छा होना चाहिए। मात्सर्य का भाव ये होता है कि मेरे पास ही हो जो हो, वैसा किसी और के पास ना हो। पत्नी मेरे से सुंदर हो, किसी और का सुंदर ना हो। घर में मेरा सबसे सुंदर हो, किसी और का सुंदर ना हो। तो ये ऐसा भाव रखना मतलब होता है मात्सर्य। और कौकृत्य मतलब क्या होता है कि जब व्यक्ति गुस्सा आ रहा है, जब गुस्सा आ चुका है, तो हमेशा ये भाव होता है कि काश मैं इस तभी मार दिया रहता, काश मैंने इसकी हेल्प नहीं किया रहता। ये जो भाव होता है ये कौकृत्य का भाव होता है। अभी इसको देखते हैं हम एक उदाहरण से, है ना। आज कहीं ना कहीं आप लोग के मन में आया होगा, या आना भी चाहिए, कि जब आपको आपके बेटे में क्रोध आ रहा है, तो तब आपके मन में ईर्ष्या भी है, मात्सर्य भी है, और कौकृत्य भी। मतलब ये कितनी गहरी बात है कि हम जब अपने बेटे पे या अपनी माता पे गुस्सा हो रहे, तो कहीं ना कहीं वहां ईर्ष्या है, वहां कहीं ना कहीं मात्सर्य है, वहां कहीं ना कहीं कौकृत्य है। इसलिए देखो ना, कभी कभार बोलते हैं ना बेटा भी कि काश मैं तो घर में पैदा ही नहीं होता, मैं इस घर पे आके पछता रहा हूँ, इस घर पे मेरा जन्म होके पछता रहा हूँ। वो बहुत ध्यान से परखना पड़ता है हमको। इसलिए कभी कभार हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं। अभी उदाहरण से समझते हैं। समझ जाइए। कोई नॉर्मल डेली लाइफ का उदाहरण कौन सा ले हम कि झड़े, मुझे पता नहीं, वैसे मेरे तो बहुत झड़े होते हैं। मैं मेरे जैसा हो याद कर लेता। जी याद भी नहीं आ रहा झड़ा मेरा। हम्म, कोई उदाहरण देगा मुझे कोई? किसी के मन में कोई उदाहरण है क्या?
धरना बड़ा कठिन था। अच्छा, एक महिला का उदाहरण लेते हैं कि महिलाओं पे ये बहुत अच्छा सूट करता है। ठीक है, समझ जाओ, एक महिला है। महिला है, वो अपने पड़ोसन के पास जाती है ना। पड़ोसन के पास जाके उसकी क्या कर रही होती है, निंदा कर रही होती है। अब जब हम निंदा कर रहे होते हैं तो अब साइकोलॉजी के हिसाब से निंदा भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है, अपने अंदर की परेशानी, अपने अंदर का जो तनाव है वो आ, कम करने का। पर हम वो बाद में पढ़ेंगे, अभी तो हम बस देखते हैं कि एक महिला जो किसी और की निंदा कर रही होती है, या जब कोई व्यक्ति किसी और के, उससे देखो, एक जो सच्चा इंसान होता है, एक जो अच्छा इंसान होता है, वो क्या अपनी जो भी बातें जाके सीधी सीधी उससे ही करेगा, किसी और के पास नहीं जाएगा वो। पर जिसमें वो साहस नहीं होता है, या उतना धर्मवान नहीं हो पाता है ना, तो वो क्या करता है, वो किसी और के पास जाएगा, किसी और के पास बताएगा। जैसे कि अगर मैं किसी और के पास किसी की बुराई कर रहा हूं, है ना, तो बुराई कर रहा हूं, ऑफ कोर्स इसका मतलब है कि मेरे अंदर द्वेष चित्त ही काम कर रहा होगा, मेरे अंदर ईर्ष्या ही काम कर रही होगी, अगर मैं उसको, सामने वाले व्यक्ति को डायरेक्टली जाके नहीं बात कर रहा हूं तो। ईर्ष्या कैसी होंगी कि उसके पास जो है वो मेरे पास नहीं है। अक्सर रिश्ते खराब क्यों होते हैं? ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण। ये सारा क्योंकि एक ही जगह पे मौजूद होता है। जहां पे ईर्ष्या है, वहां द्वेष भी है। वहां पे कंजूसी का भाव भी है, मात्सर्य का भी भाव भी है, और कौकृत्य का भाव भी है। उदाहरणार्थ कि अगर आपका दोस्त जो जो क्या करता है, आपसे ईर्ष्या करता है ना, जी हाँ, अभी वो आपसे ईर्ष्या कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये भी भाव होगा कि यार इसके पास ये है, इसके पास ये नहीं होना चाहिए, है ना। वो आपके पास वो वस्तु देख नहीं पा रहा है, जिसके कारण से उसका द्वेष कब जाएगा और बढ़ते जाएगा। अब द्वेष भाग बढ़ा, साथ में फटीक संज्ञा भी काम कर रही है, उसको मारने की कोशिश करेगा, वो आपको हटाने की कोशिश करेगा, ये चलता ही है। याद रखिएगा, यहाँ पे ईर्ष्या और मात्सर्य के बीच में एक थोड़ा सा अंतर समझना बहुत जरूरी है। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करते हुए देख रहे हैं, तो जो किसी दूसरे व्यक्ति को आप संपत्ति प्राप्त करते हुए देख रहे हो, तो आपको जो दुर्भावना उत्पन्न हो रही है वो ईर्ष्या है। और आप किसी संपत्ति को प्राप्त करना चाहते, वो आपको प्राप्त नहीं हो रही है, इसके कारण जो आप में भाव उत्पन्न हो रहा है, वो मात्सर्य है। कि आप प्राप्त करना चाहते हैं पर आपको वो चीज नहीं मिल रही है, किसी और को मिल रही है, तो इसे कहते हैं हम मात्सर्य। ठीक है। अब इसके लिए मुझे तो उदाहरण प्रॉपर याद नहीं रहा, क्योंकि ऐसा देखना पड़ेगा जिससे कि चारों के चारों आ सके। तो इसके लिए कैसे समझाया अभी। एक 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 बॉस का एग्जांपल लेते हैं, ऐसा करते हैं। एक बॉस का एग्जांपल लेते हैं, समझ जाओ। एक बॉस अपने किसी एम्प्लॉय पे हो गया गुस्सा। अब एक बॉस जब किसी एम्प्लॉय पे गुस्सा हो गया, मतलब अब ये बात तो सरल सी बात है कि उसके मन में उस समय द्वेष होगा, ईर्ष्या होगा, मात्सर्य होगा, क्रोध होगा, पर हमें दिख रहा है क्रोध। अब बॉस उसे फटकारेगा, डांटेगा, या निकालने की धमकी देगा, या कुछ ना कुछ उसको करेंगे, पर सताएंगा जरूर उसको, क्योंकि पटिक सिंह है वहां पे। उसको परेशान करेगा, सताएंगा, कुछ ना कुछ वो करेगा। अब उस समय में उसके मन में ईर्ष्या भी रहेंगी, मात्सर्य भी रहेगा, और कौकृत्य भी रहेगा। बताइए ईर्ष्या किस रूप में हो सकती है? एक बॉस में जब ईर्ष्या है, तो वो ईर्ष्या किस रूप में रह सकती है? अपने एम्प्लॉय के प्रति, कि उसे आराम मिल रहा है ना।
उसे सुख मिल रहा है, होती है भावना ऐसी कि यार वो छोटा है, आता नहीं क्या, समझता नहीं क्या। तो ये ऐसे जो वचन बोल रहा है वो ईर्ष्या के कारण या मात्सर्य के कारण ही बोल रहा है। पर यह है कि यहाँ वहां पे ये द्वेष, ईर्ष्या, मात्सर्य, प्रकृत्य काम करेंगे ही करेंगे, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपकी पत्नी हो। जब आप उन पे गुस्सा हो रहे हैं तो आप पे, आपके मन में उस समय में ईर्ष्या रहेंगी, बेटे के प्रति या फिर किसी के प्रति। अगर क्रोध है तो ईर्ष्या है ही है। ये अभी आपको खुद जानना पड़ेगा कि कैसे आपके मन में ईर्ष्या है, क्या बात को लेकर ईर्ष्या है। ठीक है ना, इसको हम, अब ईर्ष्या किस तरह की होती है, मात्सर्य किस तरह का होता है, कौकृत्य किस तरह का होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। पर ये बात याद रखिए, ईर्ष्या, मात्सर्य, कौकृत्य, इनकी परिभाषा आप अच्छी प्रकार समझ लें, क्योंकि ईर्ष्या और मात्सर्य में आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। और कौकृत्य कैसे होता है उसको समझने में भी थोड़ा डिफिकल्टी जाएंगी जब आप इसे प्रैक्टिकली, मेडिटेटिवली प्रैक्टिस करेंगे। तो ईर्ष्या में फिर से बता रहा हूँ, ईर्ष्या मतलब वो होता है कि जिसमें कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करते हुए देख रहे हैं, इसलिए आपको क्या हो रही है, तकलीफ हो रही है, इसलिए आपको परेशानी हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि उसे इतना धन मिल रहा है, उसे इतना कुछ ये मिल रहा है। ठीक है। और मात्सर्य मतलब क्या होता है कि जब आप देख रहे हैं कि आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है ना, इसे कहते हैं मात्सर्य। या जो आपको, आपके पास है वो चाहते कि और किसी को ना मिले, और किसी और को मिल रहा है तो आपको आर के आएगा, बुरा लगेगा। तो ये भाव याद रखिएगा। कौकृत्य मतलब होता है कि पछतावा, पछतावा निर्माण होता है आपको कि मेरे क्या कर लिया मैंने, गुस्सा आने पड़ता है, काय को मैंने इसकी हेल्प की, क्यों मैंने सपोर्ट किया। ये वाले भाव होते हैं। क्योंकि अभी समझ जाओ, अगर मैं किसी को तरक्की होते हुए देख रहा हूँ और आज कल जाके मेरा फ्रेंड है, समझ जाइए कोई, तो मेरा कोई फ्रेंड है और मैं उसके पास हेल्प के लिए गया और उसने मेरी हेल्प नहीं की, तो ऑफकोर्स मेरे मन में क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। तो क्रोध उत्पन्न हुआ, दुष्ट उत्पन्न हुआ, तो मेरे मन में ईर्ष्या भी होंगी, यार सीधा तरक्की मिल रही है जबकि तो मैंने ही किया, उसको मैंने ही हेल्प दिया। तो देखो पछतावा भी है कि यार मैंने हेल्प किया, तो इस बात का पछतावा है ना। वो आगे बढ़ गया, इस बात का भी ईर्ष्या है आपको। और मात्सर्य इस बात का है कि मुझे वो नहीं मिला। तो एक ही जगह पे आप देखिए किस प्रकार से तीन इमोशंस है एक ही सेंटेंस में, है ना। कि यार मेरे कारण तो आगे बढ़ा वो, तो मेरे कारण ही तो आगे बढ़ा वो। तो ये जब आप सेंटेंस देखते हैं तो इसमें क्या है, एक तो सबसे पहले कि ईर्ष्या, कि वो आगे बढ़ गया और आप आगे नहीं बढ़े। दूसरी बात पछतावा, कि मेरे कारण ही आगे बढ़ा, मगर मैं हेल्प नहीं करता तो वो आगे नहीं बढ़ता, इस प्रकार का पछतावा। और तीसरा मात्सर्य, कि वो आगे बढ़ा मैं आगे नहीं बढ़ा हूं। तो इस प्रकार से तीन इमोशन काम करते हैं। अब इसको हम आगे जाकर और डेप्थली समझेंगे। इतना आज के लिए काफी है। ठीक है।